लोन ले रखा था, चाहे वो घर के लिए लोन हो, कार के लिए लोन हो, पर्सनल लोन हो या बहुत तरीके का लोन है, उस लोन का भुगतान भी अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? भुगतान करते हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड है या लोन का है, वो सारे सिविल को रिपोर्ट होता है। मैं जानना चाहूँगा कि जो भुगतान में डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसके कारण जो सिविल स्कोर इफेक्ट होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार? ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड जारी करने का लाइसेंस दे रखा है, लोन देने का लाइसेंस दे रखा है, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे नहीं है। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉलिसी का, जिससे कि भारत की आम जनता बहुत परेशान है। 1 जुलाई 2024 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितने भी बिल पेमेंट होंगे वो सारे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही होंगे, उसके अलावा किसी और सिस्टम से वो नहीं किए जा सकते। इसके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमें डेटा मिलेगा कि किस तरीके से लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, खर्चे का पैटर्न क्या है और वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार के पास डेटा होना चाहिए, तभी जो वित्तीय जो नियम है वो बन सकेंगे, पॉलिसीज़ बन सकेंगे। लेकिन इसी बीच बहुत सारे जो बैंक हैं वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे नहीं है, जिसके कारण उस बैंक से रिलेटेड कोई भी बिल का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसमें प्रमुख जो बिल का भुगतान है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बहुत सारे इंडिया के बैंक इशू करती है। अब अगर उसका भुगतान किसी को 1 जुलाई के बाद करना था, लास्ट डेट था, तो वो भुगतान नहीं कर पाएंगे। जब नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी लगेगी। सवाल ये है कि इस पेनल्टी के लिए कौन जिम्मेदार होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो बैंक। दूसरा जो समस्या है वो है कई लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे लोन ले रखा था, चाहे वो घर के लिए लोन हो, कार के लिए लोन हो, पर्सनल लोन हो या बहुत तरीके का लोन है, उस लोन का भुगतान भी अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि जितने भी तरीके का हम भुगतान करते हैं, खासकर जो क्रेडिट कार्ड है या लोन का है, वो सारे सिविल को रिपोर्ट होता है। ऐसे में कोई व्यक्ति जिसका भुगतान की तारीख 1 जुलाई थी या उसके बाद थी, आज 18-19 तारीख है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो भुगतान में डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसके कारण जो सिविल स्कोर इफेक्ट होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड जारी करने का लाइसेंस दे रखा है, लोन देने का लाइसेंस दे रखा है, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि बैंकों को पेनल्टी लगाती और वो कहती कि जो भी बैंक भारत बिल पेमेंट सिस्टम पर रजिस्टर्ड नहीं है वो नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, नया लोन नहीं दे सकते। इसके कारण उन पर थोड़ा सा प्रेशर होता और वो सारे लोग उस पर रजिस्टर करवाते। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बैंक है वो उस पर अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है। इससे आम जनता निश्चित रूप से परेशान हो रही। कोई भी जब हम नियम बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता उससे इफेक्टेड न हो। बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि पेटीएम बैंक ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने उसको बैन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट था या बहुत कुछ था। तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी चीज़ों में है। क्या व्यक्तिगत खुन्नस थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या सरकार की? क्योंकि अगर आपने कहा था कि हम पब्लिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये मेरा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बहुत बड़ा सवाल था, जिसको कि एड्रेस किया जाना चाहिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्पष्ट करना पड़ेगा कि देर से भुगतान होने पे पेनल्टी के लिए कौन जिम्मेदार होगा, देर से बिल भुगतान के लिए जो सिविल स्कोर खराब होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। यही सवाल मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परसों पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। कल पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। एक बैंक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस बैंक से भी मैंने 2 बार ट्विटर पे पूछा, कोई जवाब मुझे नहीं मिला। ये सवाल देश भी पूछ रही है। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।